मेरा एक प्रश्न है, क्या सारे कथावाचक एक ही जैसी कथा सुनाते हैं? क्यों? सब तो श्री रामचरितमानस जी को ही लेकर कथवा गावत है, फिर ये कथा अलग अलग कैसे हो जाती है? प्रश्न है। कथा इसलिए अलग हो जाती है कि कथा को गाने वाले वक्ता का चित्त जैसा होता है, उसका विचार जैसा होता है, उसकी बुद्धि जैसी होती है, उसकी समझ जितनी होती है और जितना वो अपने कान से सुन रखे होते हैं, ये सबको मिला करके कथा गाते हैं। मैं उदाहरण देता हूं, किसी विरक्त महापुरुष से बैठकर कथा सुनिएगा तो जीवन में वैराग्य चढ़ जाएगा। किसी ज्ञानी वक्ता से सुनिएगा तो ज्ञान से भर जाइएगा। कर्मकांडी से सुनिएगा तो कर्मकांड में प्रवीण हो जाइएगा। प्रेमी कथावाचक से कथा सुनिएगा तो भगवान में प्रेम जागृत हो जाएगा। उसी प्रकार हर वक्ता का अपना एक अलग अलग भाव होता है, वो जहां रहता है वहीं से बोलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शरणागति घाट के वक्ता हैं। शरणागत यानी गोस्वामी जी शरणागत भाव में रहने वाले वक्ता हैं। शरणागत भाव समझते हैं? भाव समझिए, छोड़िए। शरणागत शब्द का अर्थ कौन कौन जानता है? बहुत कठिन हिंदी बोल दिए का हम हो, कोई हाथे नहीं उठा रहा। शरणागत का अर्थ है भगवान की शरण में रहना। जो भगवान की शरण में है उसको शरणागत कहते हैं। और आगे समझिएगा, शरण में शरीर से नहीं रहना है। शरण भी कई लोगों को ना बुझाई। शरण माने भगवान के पास से रहना है, तो भगवान के पास शरीर से नहीं रहना है, भगवान के पास मन से रहना है। ये बतिया समझ में आ रही है? कई लोग शरीर से तो मंदिरे में रहते हैं, लेकिन मनवा मंदिर से बहुत दूर रहता है। और कई लोग अपने काम में भी बैठे रहते हैं शरीर से ना, तो मंदिर भगवान विश्वनाथ में ही लगा रहता है। मन हमारा कहाँ है, वो भाव है। और आपसे मैं बताऊं, जीवन में हर बीमारी की एक दवाई है। लले भैया, राम जी वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने सुना है महापुरुषों से। हाँ, राम जी वाल्मीकि रामायण में जब विभीषण जी आते हैं राम जी के पास, तो सुग्रीव ने जाकर के ये नहीं बताया कि लंका वाले भगत जी आए हैं। अच्छा आप बताओ, हनुमान जी आकर बताए होंगे कि नहीं बताए होंगे? प्रभु लंका में भी एक भगत जी मिल गए थे हमको, बताए होंगे ना। तो सुग्रीव ये नहीं बोले कि लंका वाले भगत जी आए हैं, क्या बोले? आपके शत्रु का भाई आ गया है। सुग्रीव को टेंशन हो गया कि कहीं विभीषण जी आ गए तो मेरी वैल्यू कम ना हो जाए, तो ऐसा बता दो कि राम जी उसको शत्रु मान ले। तो बोले प्रभु आपके शत्रु का भाई आया है। भगवान पूछे क्यों आया है? सुग्रीव बोले कि लगता है हमारा भेद लेने आया है। राम जी बोले मित्र, पहली बात, यदि वो भेद लेने आया है तो टेंशन किस बात का? मेरे में तो कोई भेद है ही नहीं। सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित नेत निरूप ही भेदा। नहीं नहीं प्रभु भेद नहीं, हमको लग रहा है वो जानने आया है। भगवान बोले यदि जानने आया है तो सब प्रकार से उसको लेकर आइए। क्यों? जो मुझे एक बार जान जाएगा ना, वो फिर मेरा ही होके रह जाएगा, वो कहीं जाने वाला नहीं है। उभय भात ही आनहु, हंसी कहा कृपा। भगवान ने कहा ले आइए। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। राम जी ने वहां पर एक इतना अद्भुत सूत्र दिया है। राम जी कहते हैं सुग्रीव, पूजन नित्य करना पड़ता है। 5 मिनट, 1 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आप लोग करते हैं ना सवेरे, नित्य करना पड़ता है। समय समय पर व्रत भी करना पड़ता है, समय समय पर दान भी करना पड़ता है, तीर्थ की यात्राएं भी करनी पड़ती हैं।
जितने साधन हैं उनको बार बार करना पड़ता है, परंतु राम जी कहते हैं सुग्रीव, एक काम ऐसा है जो मनुष्य अपने जीवन में यदि केवल एक बार कर दे, एक बार, पूरे जीवन में एक बार कर दे, राम जी कहते हैं तो मैं उस जीव की जीवन भर रक्षा करता हूं, ये मेरा संकल्प है और व्रत है। सुग्रीव ने पूछा वो काम कौन सा है प्रभु? राम जी कहते हैं, श्लोक है वाल्मीकि रामायण का, राम जी कहते हैं सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य एतद व्रतम मम। राम जी कहते हैं सुग्रीव, जीव यदि मेरे सामने आकर एक बार अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाकर कह दे कि प्रभु अब तक संसार में मैं भटकता रहा, आज के बाद मैं अब आपकी शरण में आ गया हूं, जो मनुष्य एक बार कह देता है, राम जी कहते हैं मैं उसकी जीवन भर रक्षा करता हूं, ये मेरा व्रत है। अब आप कहिए इसमें कौन रुपया खर्चा है? हो केवल शरणागत हो जाइए, 100 बीमारी की एक दवाई, हमारे पूज्य महाराज श्री का विश्व प्रसिद्ध पद है, आप सब लोग सुने होंगे। हमारे साथ जब श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में हाँ, शरण में हाँ, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता।